हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो खास क्यों है? क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग 10 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडेक्सेस के बारे में तो करेंगे ही। उन 10 स्टॉक्स में से 5 के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अगले 5 के बारे में बताने वाला हूं जो अगले 2 से 3 दिन के अंदर कुछ शॉर्ट टर्म सेटअप्स देंगे। हो सकता है कल इंट्राडे के अंदर भी आपको अच्छे सेटअप्स दें। तो बढ़िया वीडियो होने वाली है। और साथ में चारों तरफ न्यूज का माहौल तो चल ही रहा है। इंडियन आर्मी ने क्या जबरदस्त कॉन्फ्रेंस करी है कल भी और आज भी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से उन्होंने जो इंडिया की इमेज को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है। तो वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन फोर्सेस, राइट। तो जो जबरदस्त तरीके से इंडिया का उन्होंने मार्केटिंग किया, जो जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इस ऑपरेशन को कैसे सक्सेसफुली अचीव किया, वो बहुत ही शानदार था। एक होता है देखो ऑपरेशन करना, एक होता है उसका प्रेजेंटेशन। दोनों एक क्लास इंडिया का, ठीक है। उसके साथ साथ उधर यूएस और चाइना की ट्रेड टॉक्स कंप्लीट हो गई और वहां से भी अलग न्यूज आ रही है जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है कि वो इंडियन मार्केट्स के लिए कितना बेनिफिशियल होंगे कितना नहीं। डिटेल में रिपोर्ट आ जाए एक बार तो ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि यूएस ने अनाउंस किया है कि वो चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए थे 145%, 145% जो टैरिफ्स लगाए थे उनको घटाकर सिर्फ 30% कर रहा है। और चाइना, दूसरी तरफ चाइना ने 125% जो लगाए थे वो उनको घटाकर 10% कर रहा है, सिर्फ 10%। तो टैरिफ का गेम बहुत ज़्यादा बदला है। और वापस से जो पिछले एक महीने में बहुत सारी न्यूज़ आई थी कि यहाँ की कंपनी यहाँ जा रही है, यहाँ की यहाँ जा रही है, उसमें भी बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। खैर, इसके बारे में डिटेल में आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। फिलहाल आज स्टॉक्स, इंडेक्सेस, गोल्ड और बिटकॉइन के बारे में बात पढ़ते हैं। अब मैं बात शुरू करूँ, जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ लो फिर करता हूँ। सबसे पहले तो देखो सीज फायर को क्या पॉजिटिवली लिया है मार्केट ने, वो आप सब लोगों को मॉर्निंग में ही पता चल गया। मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था मॉर्निंग में ही। भैया क्या जबरदस्त गैप अप हुआ है, 9:20 पर ही कर दिया था। अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे वो क्रिप्टो का हो चाहे स्टॉक्स का। ज्वाइन सिर्फ लिंक से करना, किसी फेक चैनल को ज्वाइन मत कर लेना, खुद से सर्च करके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट ब्रेक करती है 24,589 को। और अब आप देख लो मार्केट 24,589 को ब्रेक करने के बाद जाती कहां पर है। अब आप लोगों को पता था कि जिस भी दिन ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी हमारा टारगेट सीधा का सीधा 24,857 का है। यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा कितने पॉइंट्स का मूव है हमारा, लगभग लगभग 503, 800, मतलब 300 पॉइंट्स का जो हमारा मूव है लगभग लगभग, वो आप लोगों को पता था कि बीच में मार्केट कहीं रुकने वाली नहीं है। और मार्केट रुकी भी नहीं, इवन 25,857 पर भी नहीं रुकी, जाके 944 पहुंच गया। तो मार्केट बहुत जबरदस्त रिएक्शन दिया है मार्केट ने। अब इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे भी एक्सपेक्टेशन तो थी कि मार्केट 857 जाएगा, बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। लग रहा है बुल्स बहुत ही तगड़ी फॉर्म में है। अब हमारे पास एक ही लेवल बचा है जिसके बाद हम बेरिश वाले सिनेरियो की थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वरना वो खत्म ही करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है अगर मई का महीना इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर तो भैया मार्केट को आप क्या ही बोलोगे, फिर तो मार्केट जाने वाली है बहुत ऊपर। वो बेरिश प्लान में खत्म करना पड़ेगा। खैर, अभी फिलहाल जो मैंने आपको मई की मंथली एनालिसिस में समझाया था, हम उन्हीं लेवल्स पर टिके रहेंगे, कोई एडिशनल लेवल नहीं, कोई रिमूवल नहीं। तो अब आप देखोगे दिसंबर हाई हमारा मेन लेवल है जिस पर हमें रिएक्शन का वेट करना है। इस पूरे हफ्ते हमारी नजर रहेगी कि मार्केट इस हफ्ते को इस लेवल के नीचे क्लोजिंग बिल्कुल ना करे, इसके ऊपर क्लोज करे और हम बुलिश हो सके पूरी तरह से, ठीक है। इस बीच में मार्केट ऊपर कहां तक जा सकती है, सेम वही लेवल जो आप लोगों को पहले से पता हुआ है। अब इसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर ऊपर बचता है तो वो 25,212 का है। क्या है? 25,212, ठीक है। मैं पेन से ही लिख देता हूँ इसको, 212, 25,212 ये हमारा नेक्स्ट लेवल है जहां तक मार्केट जा सकती है इजीली। और उसके बाद भी हमारी पूरी मई वाली एनालिसिस इंटैक्ट रहेगी। जो मैंने आपको मई की एनालिसिस पहले हफ्ते के मई में समझाया था वो बिल्कुल सेम रहेगी यहाँ तक। अगर उससे ऊपर गई फिर नया एटीएच की तरफ प्लान करेंगे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आपको लेवल पता है, दिसंबर हाई का लेवल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक प्राइस ऊपर है सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो ये सिंपली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इस तरह के प्राइस एक्शन के लिए। तो दोनों चीज के लिए रहिए तैयार। फिलहाल के लिए तो आप सोचिए, ऐसे दिन कितनी बार देखे हैं कि निफ्टी 50 के 8 स्टॉक 5% से ऊपर पंप हो चुके हों और लगभग 11 स्टॉक जो है वो 4% से ऊपर पंप हुए हो। तो ये दिन आज ऐसा ही था। ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। खैर, बढ़िया दिन रहा ओवरऑल। आई होप कि आप लोगों को उसका बेनिफिट मिला हो। मैंने बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना तेजी से जाएगा। आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि ठीक है सीज फायर की वजह से मार्केट गैप अप ओपन करे। जनवरी हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मार्केट गैप अप जो ओपन करेगी जनवरी हाई के ऊपर करेगा कि नीचे। ऊपर किया तो क्लियर हो गया कि भैया इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसी बीच आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपको एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म भी चाहिए और लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें आपका पैसा कम लगे एज अ फीस, तो है एम स्टॉक, जो कि मेरा एसेट की एक रिटेल ब्रोकिंग आर्म है।
ठीक है, इसके बारे में मैं लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। आप लोगों को कुछ फीडबैक आए थे और अच्छी चीज क्या है कि एम स्टॉक ने अभी बहुत सारे अपडेट्स किए हैं और अपने पुराने प्रॉब्लम्स को सुधारते हुए अभी अपने प्लेटफॉर्म को बहुत बेहतर भी कर लिया है। नया क्या है वो आपको बताता हूँ, पहले हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो आप लोग एम स्टॉक को जानते हैं, एक ब्रोकर है जिसके अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो, मेंटेनेंस चार्जेस जीरो, प्लेज क्रिएशन चार्जेस भी जीरो हैं। और अगर आप इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन ये सब करते हैं तो आप सामने देख सकते हैं, मैंने वेबसाइट ओपन की है, आपके चार्जेस सिर्फ 5 रुपए ऑर्डर हैं इंट्राडे एफएनओ के लिए। ठीक है, अब अगर आप एमटीएफ का यूज करते हैं तो आप लोगों को वो भी पता है कि एमटीएफ के जो चार्जेस हैं एम स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ 6.99% से स्टार्ट होते हैं। तो वो भी एक बढ़िया फीचर है जो कि आप लोग ट्रेड करते हुए अपने पैसे बचाकर, यानी कि एज अ फीस में अपने पैसे बचाकर इसको यूज कर सकते हो। नए फीचर क्या आए हैं मैं आपको वो बता दूं, तो एमटीएफ के अंदर इन्होंने अभी नए नए कुछ 39 स्टॉक्स स्टार्ट किए हैं, कुछ ईटीएफ्स ऐड किए हैं जिनको आप प्लेज कर सकते हो। प्लेजिंग के चार्जेस जीरो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जीरो कमीशन म्यूचुअल फंड भी इनके पास है और पर्सनलाइज नोटिफिकेशन और डिविडेंड ट्रैकर, ये सारे फीचर्स भी आप लोग इसमें अंदर लगा सकते हैं। नई चीज क्या आई है एक और मैं आपको बताऊं तो बीएससी के एफएनओ भी अब यहाँ पर आप लाइव कर सकते हो ट्रेड, यानी कि बैंकेक्स और सेंसेक्स दोनों के अंदर अब आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अंदर एक और अच्छी चीज अच्छा बताते हुए चलता हूँ, आप इसके अंदर जो भी जैसे पोजीशन के अंदर प्रॉफिट्स आते हैं उन प्रॉफिट्स को भी एज अ क्रेडिट यूज कर सकते हो नई एफएनओ पोजीशन लेने के लिए। अगर आप अपनी होल्डिंग सेल करते हो जिसे क्रेडिट फॉर सेल बोलते हैं, वहां पर भी आपको मार्जिन पूरा मिलता है। इवन एक्सपायरी के दिन के लिए भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर मार्जिन जो है वो पहले से बढ़ गए हैं। बाकी डिटेल्स आप इस प्लेटफॉर्म पे और इस वेबसाइट पे जाकर विजिट करके देख सकते हो और एफिशिएंट ट्रेडिंग का बेनिफिट देखो उठा सकते हो। अब बात करेंगे एम स्टॉक के एपीआई अपडेट के बारे में। अब यहाँ पर आप एपीआई ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है, यानी कि किसी भी एपीआई एप्लीकेशन से आप इस प्लेटफॉर्म को ऐड कर सकते हैं। और क्यों आपको इसका एपीआई प्लेटफॉर्म देना चाहिए उसके देखो सामने रीजन सारे लिखे हुए हैं। फास्ट, सिक्योर, रिलायबल, 100% कस्टमाइज, स्केलेबल, इजी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, सीमलेस ऑटोमेशन है, लोवेस्ट चार्जेस इन इंडस्ट्री है, प्लेज शेयर है अगेंस्ट इंस्टेंट मार्जिन, और सारे के सारे ऑर्डर्स जो है वो अगेन 5 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो 19 लाख से ज़्यादा यूज़र यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। और गूगल पर भी आप लोगों को पता है कि इसके जो रेटिंग्स है वो 4.3 के आसपास है। तो 83 करोड़ ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस ले चुका है प्लेटफॉर्म। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो इस पर, चेकआउट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में भी लिंक है। आप जल्दी से इस पर अपना अकाउंट बनाकर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्राई करके देख सकते हो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना अभी वो डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। सिमिलर प्राइस एक्शन हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि प्राइस अगर गैप अप करता है तो प्राइस एटीएच के ऊपर करता है, मतलब प्रीवियस एटीएच के, या उसके नीचे करता है, इस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। मार्केट ने प्रीवियस एटीएच के ऊपर ही ओपन करा और सीधा भाग गया, कोई रुकावट नहीं। बीच में फिर मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट करके बताया, फ्री टेलीग्राम चैनल में, कि प्रीवियस वीक हाई यानी कि 55,345 जो लेवल है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करा, पूरा दिन यहीं पर रुका रहा, इसके बाद बैंक निफ्टी ने कोई सेटअप आपको दिया ही नहीं होगा। आप देखोगे मार्केट यहाँ पर, बट अच्छी चीज क्या है कि मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। तो अगेन अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या आता है, सेम 55,691 का 55,691, ये हमारे पास अगला लेवल आता है। अब यहाँ पर इसको आपको फोकस में रखना है, ठीक है, इस वाले लेवल को, 691 वाले को, और इसके भी ऊपर गया तो फिर आपके पास ये लेवल आ जाता है 56,098, यानी कि 56,100 के आसपास का आप इस लेवल को कंसीडर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ये दो लेवल है, नीचे की तरफ मार्केट एक भी बार अगर प्रीवियस वीक हाई के नीचे आती है, देन मार्केट इस गैप के अंदर सीधा आएगी। तो आपके पास सीधा प्रीवियस एटीएच ही लेवल है, बीच में कोई लेवल नहीं है। आप आज भी देख सकते हो 54,400 से 55,300, लगभग 800-900 पॉइंट का मूव था, वो सीधा ही गया, बीच में कोई उसमें गैप बचा नहीं है। खैर फिलहाल के लिए तो हमें बुलिश ही रहना पड़ेगा क्योंकि कैंडल स्टिक्स ने वीकली हाई के ऊपर क्लोजिंग करी है। सेम गोज टू सेंसेक्स, आप देख सकते हो 80,850 हमारा मेन लेवल था, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही हमारा टारगेट था 82,320। अब आप ये चीज देख सकते हो, मैंने आपको कल ये बोला था कोई बायस मत रखना, है ना, मैंने आपको ये स्पेशली बोला था कि भाई कोई बायस मत रखना, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है। चीज फायर की न्यूज से पॉजिटिव है, बट दूसरी तरफ न्यूज जो फंडामेंटली चल रही है चाइना और यूएस की, उसकी वजह से मार्केट गैप डाउन भी जा सकती है और कभी कभी अच्छी न्यूज के बीच में मार्केट नीचे चली जाती है, ऐसा मैंने आपको बोला था। लेवल टू लेवल ट्रेड करना, बट आप देखोगे कि मार्केट ने देखो अगर 80,850 ब्रेक करा, तो मैंने आपको बोला कि इसके बाद 1500 पॉइंट कुछ नहीं है, तो 1500 पॉइंट मार्केट रुकी नहीं, सीधा चली गई। अब यही इंपॉर्टेंट होता है कि जब मार्केट जब रिएक्शन दे तो आपको वो लेवल्स बेनिफिट दें और सही लेवल्स बेनिफिट दें। ये नहीं बीच में मैं 400 200 पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करके बोल दूं ये लेवल इंपॉर्टेंट, ये लेवल इंपॉर्टेंट, तो क्या फायदा उनका। ट्रेड बने तो अच्छी बने,
सेटअप बने तो उसके अंदर अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बने, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ये लेवल्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास ऊपर की तरफ क्या लेवल है, सिंपली नेक्स्ट लेवल है हमारा 83,368 का, ठीक है, बीच में फिर से कोई लेवल नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से वापस से नीचे की तरफ रिजेक्ट होता है तो अगेन यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो आप ये वाला जो लो है इस पर नजर रखिएगा, हो सकता है कि मार्केट जो है इसके पास सपोर्ट ले ले, ठीक है। और ये लेवल है आपका 81,580 का, 81,580, ये लेवल आप थोड़ा सा सेंसेक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ 81,580, तो इस लेवल को आप इसमें एडिशनली ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी चलेंगे अब अपने गोल्ड के चार्ट पर पहले चलेंगे। चलिए स्टॉक ओपन है, स्टॉक के बारे में बता देता हूँ आपको। पहले पहले 5 स्टॉक कवर करेंगे जिनकी मैं अपडेट दे चुका हूँ, फिर 5 स्टॉक अपडेट करेंगे जो कल आपको इंट्राडे या 2-3 दिन के अंदर शॉर्ट टर्म सेटअप्स, शॉर्ट सेटअप नहीं बाई सेटअप्स दे सकते हैं, तो आप उनको नजर में रख सकते हो और अपनी सारी स्ट्रेटेजी जो आपको पता है वही यूज करोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले विप्रो, ये चार्ट मैं ट्विटर पर, टेलीग्राम पर सब जगह पोस्ट कर चुका हूँ, वो ब्रेकआउट आ गया है पहला, तो आई थिंक कि अब मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट बना सकती है इन तीनों में से किसी भी हाई के ऊपर। अगर आप सबसे ऊपर वाले हाई को भी देखेंगे जो कि है हमारे पास लगभग 250 का, तो 250 अब इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है और मार्केट ऊपर की तरफ बड़े प्यार से मेरे हिसाब से 265 से लेकर 270 तक के टारगेट सब कंप्लीट कर सकती है। तो विप्रो जिसको मैंने पहले अपडेट किया हुआ था, पहले 5 अपडेटेड वाले स्टॉक। जियो फाइनेंस ऑलरेडी 262 के ऊपर चल रहा है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को पता ही है, ठीक है। बात करेंगे अगला स्टॉक एलएनटी का, ये मैंने आपको भी 3 दिन पहले ही बताया था कि मार्केट के अंदर इस तरह से जाके कोई भी प्लानिंग से जाएगा, लेकिन 3528 का टारगेट अचीव होना चाहिए, वो हो गया है। अब ऊपर की तरफ 3643 का टारगेट बचा है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था टाटा मोटर्स, इसकी फुल डिटेल बताई थी मैंने आपको यहाँ पर, जब ये था, जब ये ग्रीन कैंडल स्टिक आई थी 680 के आसपास बता दिया था कि 720 का टारगेट तो अब कंप्लीट होने ही वाला है। अब हमें देखना यह है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है कि नहीं, वो हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तो टारगेट शॉर्ट टर्म वाला कंप्लीट हो गया, ये मुझे बताना था। एचडीएफसी बैंक का मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जब तक 1880 के ऊपर है 2000 का टारगेट आना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो वॉर की न्यूज की वजह से 2 डाउन कैंडल स्टिक्स आई, लेकिन 1880 ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ने बहुत शानदार मूव दिया है। मेरे हिसाब से कल ही कल में इंट्राडे में आप इसमें 1980 से 2000 के बीच का टारगेट कल में प्लान कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा स्टॉक मेरे हिसाब से कल रह सकता है। अब बात करेंगे उन स्टॉक्स की जिसके अंदर आप कल सेटअप देख सकते हो। पहला मेरा फेवरेट सेटअप जो कल रहने वाला है या स्टॉक रहने वाला है, मोमेंटम के लिए स्टॉक्स बता रहा हूँ, वो है ओएनजीसी का। तो ओएनजीसी में ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से हम इसमें 250 तक के टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। वो कल ही आए परसों आए, आई डोंट नो, कोई भी नहीं जानता, बट आपको समझना है कि टारगेट्स मैं बता रहा हूं तो आप क्या प्लान कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। दूसरा स्टॉक मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है कॉल इंडिया का। कॉल इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से 400 का लेवल हम लोग बड़े प्यार से कल में या परसों में देख सकते हैं। 400 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 405 का, ठीक है। तीसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहला लेवल है 1932 का, ये पहला एक एटीएच था, और अगर आप ये देखोगे 2030 वाला ये रीसेंट का एटीएच है, यानी कि 2024 का हाई है। जो नीचे वाला है वो पहले के ईयर का हाई है, जो अभी रीसेंट वाला है ये 2030 का हाई है, और मार्केट ने आज ही उसको ब्रेक किया है। तो अगर कल मार्केट इस हाई के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से मार्केट नए ऑल टाइम हाई यानी कि 2135 की तरफ बढ़ सकता है, इस हाई के ऊपर जाने वाला। तो इसको भी आप अपने प्लानिंग में रख सकते हो। एक स्टॉक मैं ऑटो सेक्टर से ले रहा हूँ, दैट इज हीरो मोटो कॉर्प, ठीक है। ऑटो सेक्टर के हालांकि टाटा मोटर्स ऑलरेडी हो चुका है, हीरो मोटो कॉर्प को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जबकि इससे ज्यादा मूवमेंट जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा में दिखाई दी है। लेकिन हीरो मोटो कॉर्प को लेने का पर्पज ये है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था जो आज ब्रेक हुआ है। तो अगर मार्केट में कंटिन्यूएशन आता है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, इससे पिछला स्टॉक जो मैंने आपको बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज बताया और हीरो मोटो कॉर्प, दोनों के अंदर कंटिन्यूएशन इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलेगा? अगर मार्केट आज के हाई के ऊपर जाती है, अगर आज के हाई के ऊपर जाती है यानी कि 4000 आप मान के चलो, 4000 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आपको 4168 का शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को हीरो मोटो कॉर्प में मिल सकता है। एक और स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आई थिंक ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ या टेलीग्राम में पोस्ट कर चुका हूँ, फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ। इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे था 2296 के, मार्केट वहां नहीं गया है, 2350 का लेवल वापस से रिक्लेम कर लिया, और मेरे हिसाब से 2487 का जो टारगेट है ये हमें आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहे आज के स्टॉक्स। इसके बाद बात करेंगे गोल्ड का। तो गोल्ड देखो, जब मैंने आपको पिछले वीक वीडियो में बताया था और पिछले वीक लाइव में बताया था, दोनों की बातें कर लेते हैं। जब मैंने आपको पिछले वीक वीडियो के अंदर बताया था तो आप लोगों को याद होगा ये वाली कैंडल स्टिक आ रही थी, तो मैंने आपको बोला था हम बुलिश हैं और 99,000 को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद फ्राइडे को जब लाइव कर रहा था मैं आप लोगों को, ये वाली कैंडल स्टिक्स जब बन रही थी, ये वाली बन चुकी थी, तो मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि मार्केट ने जो ये 2 कैंडल स्टिक बनाई है ये अच्छी नहीं है, और इसके लिए मैंने आपको एक नया लेवल दिया था यहाँ पर, ये वाला
96,500 का कौन सा लेवल दिया था, ये 96,500 का लेवल मैंने आप लोगों को दिया था और आप लोगों को बताया था कि 96,500 का जो लेवल है यही सेम लेवल मैंने आपको सिल्वर में दिया था, यही सेम लेवल मैंने आपको गोल्ड में दिया, दोनों में एग्जैक्ट लेवल दिया था 96,500 और आपको बोला था कि मार्केट अगर यहां से रिजेक्ट होती है तो भाई फिर नीचे गिर सकती है, अदरवाइज मार्केट अगर इसको रिक्लेम करके ऊपर जाती है तो फिर ऊपर जाएगी, तो इस हाई को ब्रेक हो जाने देना। अभी फिलहाल थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है नीचे की तरफ, हालांकि मैंने आपको बोला था कि ये जो गैप है ना ये रिएक्शन देगा, कि हमारा प्लान था कि मार्केट गिरे और इस गैप के पास यहाँ पर रिएक्शन ले, तो ये प्लान तो हमने करा था बिल्कुल सही, लेकिन मार्केट ने हमारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। रीजन बीइंग सेम, क्योंकि अगेन यूएस चाइना की न्यूज आ गई, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, तो कमोडिटीज कब बढ़ती हैं, वॉर के टाइम पर, इकोनॉमिक टेंशंस की वजह से। अब पिछले 2-3 महीने ट्रंप ने जो ड्रामा किया उस वजह से गोल्ड इतना तेज भागा था, अब अचानक से वो ड्रामा ही खत्म हो रहा है, तो गोल्ड की वो जो एडिशनल लेग्स आई थी, बिना करेक्शन के जो लेग्स आ रहे थे उनमें कंट्रोल दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो मार्केट ने इस गैप को वैल्यू ही नहीं दिया। वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि यार बिल्कुल नहीं रुका, बहुत तेजी से गिरा है, और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, इवन अब तो वैसे क्लियर ही है, बट अगर इस लो को ब्रेक करता है तो बीच में यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, तब मेरा टारगेट सीधा 86,592 का होगा। तो आप लोग गोल्ड पे थोड़ा समझदारी से डिसीजन ले सकते हैं, और इसके लिए इनवैलिडेशन हम यही रखेंगे 97,250 का। तो मार्केट अगर इस लो के नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ जा सकता है, ये स्विंग के लिए प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अब यहाँ को टारगेट करने के लिए शॉर्ट करना समझदारी नहीं है, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ वापस आता है और 94,000 से लेकर 94,500 के बीच में आपको दिखाई दे, आज तो दिखेगा नहीं मेरे हिसाब से, बट कल परसों में दिखाई दे, तो यहाँ पे शॉर्ट प्लान किया जा सकता है। तो गोल्ड में अब कॉशियस होने की जरूरत है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और गिर के मेरे हिसाब से 86,600 का टारगेट अचीव होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो ये ध्यान रखना गोल्ड के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी की, तो बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन डॉलर में देखो मैंने आप लोगों को 106,000 का टारगेट दिया था और मार्केट ने आज पंप भी किया, अगर आप देखोगे हाई 105,819, हमारा 106,457 का टारगेट था, वहां नहीं गया मार्केट, जो है वो जरा सा 800 पॉइंट नीचे से अभी आ रहा है, तो मैं आपको फिर से वही रिकमेंडेशन दूंगा, और ये चार्ट मैंने थोड़ा सा अपडेट कर कर आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया, जो क्रिप्टो वाला टेलीग्राम चैनल। देखो 2 टेलीग्राम चैनल है फ्री के, एक क्रिप्टो वाला एक स्टॉक वाला, दोनों फ्री है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन के लिंक के अलावा कहीं और से ज्वाइन मत करना, गलत जगह पहुंच जाओगे, फिर आपके साथ स्कैम हो जाएगा, पूछोगे मुझे कि भैया तुमने हमने पैसे लिए, मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। ऐसे तो यूट्यूब में कमेंट आते हैं ना, देखो आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हो तो नीचे क्या क्या कमेंट आते हैं, कभी वो लिंडा आ जाती है, एक वो कोडी भाई साहब आ जाते हैं, एक पता नहीं कौन आ जाता है कि मैंने इतने यूएसडीटी निकाले, ये डाले थे, ऐसे कमेंट रोज देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये सब स्कैमर्स होते हैं, इन सबसे बच के रहना है, ये सब फेक लोग हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। डिस्क्रिप्शन में लिंक से सिर्फ उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये 102,000 का जो ये लेवल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से। आने वाले 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में से किसी भी दिन अगर आपको कोई अच्छा शॉर्ट सेटअप बनता हुआ दिखाई दे तो टारगेट 102 करना, ये वाला लो करना, मैंने आपको बताया था मार्केट इसको हिट करने के चांसेस काफी ज्यादा है, मेरा प्लानिंग सेम है, कुछ बदला नहीं है। मार्केट सीधा पंप होती है तो मैं थोड़ा सरप्राइज रहूंगा, हाँ 106 तो जा सकती है, 106 से ऊपर जाने में सरप्राइज होऊंगा, एक बार मार्केट अगर यहाँ देगी तो यहाँ पे बढ़िया लॉन्ग एंट्री मिल सकती है, तो बिटकॉइन पे ये ध्यान रखना। तो ये थी आज की अपडेट। आप लोग इतने दिन से बोल रहे थे स्टॉक्स के बारे में बताओ, देखो मैं ब्रेकआउट के वेट कर रहा था, जब तक मेरा दिमाग नहीं कह रहा था पूरा मन से कि मैं स्टॉक्स के बारे में आपसे ज्यादा बातें करूं, तो मैं कर नहीं रहा था, लेकिन इस वीडियो से मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कि अब मार्केट जैसे जैसे अगर बुलिश होती है तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स की वीडियो और ज्यादा आने वाली है चैनल पे, लगभग हर वीडियो में, तो उस चीज के लिए रहो तैयार। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.